जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें मैं आपको स्मार्ट वेज बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग डिविडेंड्स के साथ एक और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब वो एक और प्रॉफिट कौन सा है? वो है शेयर प्राइसेस की फ्लक्चुएशन का प्रॉफिट। तो इसे बेसिकली मैं नाम देता हूँ डबल प्रॉफिट का। आपने क्या करना है, यहाँ पे PSX की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ से आप लोग डाटा पोर्टल पे आ जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं कुछ टाइम से इस पे इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ, जिसकी बेसिस पे मेरा अपना टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग हो चुका है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग होगा। अब आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन शीट पे, जो कि मैंने एक और यहाँ पे ड्राफ्ट की है। वो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है। आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, या चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा डबल प्रॉफिट के नाम से। अब ये क्या है शीट, इसका क्या करना है आपने, मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपने कोई स्टॉक उठा लेना है। मैंने अभी रिसेंटली आरिफ हबीब में इन्वेस्टमेंट की है। उसकी वजह पता है क्या है? मुझे भी पता लगा कि आरिफ हबीब डिविडेंड पे कर रहा है, जो कि 100% है इसकी पार वैल्यू का। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आरिफ हबीब की इन्वेस्टमेंट से, जो कि मैंने अभी रिसेंटली की है। आरिफ हबीब, ये फर्टिलाइज़र में मैंने इन्वेस्टमेंट की है। मैंने अभी इसमें 1 लाख रुपए इंजेक्ट किया। उस टाइम इसकी शेयर प्राइस थी अराउंड 14.65 समथिंग, इसकी शेयर प्राइस थी। तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि आपने कंपनी का नाम लिखना है। आपने कंपनी का नाम लिख दिया आरिफ हबीब AHCL। आप चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, आरिफ हबीब। अच्छा, अब मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, यही मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैं कल आपको इंशाल्लाह एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा जो मेरा एक्चुअल अकाउंट है, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 1 लाख रुपए इंजेक्ट किया। जिस टाइम इसकी शेयर प्राइस थी 14 पॉइंट अराउंड 55 थी, या शायद 65 थी। यहाँ तक क्लियर? मुझे 6,826 शेयर्स इसके रिसीव हुए। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन पता है क्या है? मैंने इसको 18 रुपये का सेल करना है। ये मैंने टारगेट सेट किया हुआ है कि जब ये 18 का आएगा मैं इसे सेल कर दूँगा। तो ये मेरी सेल प्राइस है। तो आप ये देखें, खाली शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन में मुझे 22,867 रुपये का गेन हो चुका है। अब ये मुझे डिविडेंड कितना पे कर रहा है, आप इसके अगेन पे आउट्स में आ जाएँ। ये पे आउट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि डिविडेंड कितना पे कर रहा है। ये 100% ऑफ इट्स फेस वैल्यू या पार वैल्यू। अब ये 100% पे कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%। ये 100% पे कर रहा है अपनी फेस वैल्यू का। इसकी फेस वैल्यू क्या है? हम क्या करेंगे, गूगल को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आके फेस वैल्यू ऑफ, ये आ गया जी, AHCL, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे इसकी फ़ेस वैल्यू आपको नज़र आ रही है, सिर्फ 1 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आके लिख दिया 1 रुपये इसकी फ़ेस वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर? तो डिविडेंड की फॉर्म में मुझे 6,826 रुपये रिसीव हो रहे हैं, और साथ में मेरी जो अपनी शेयर प्राइसेस की फ्लक्चुएशन थी उसकी बेसिस पे मुझे 22,867 रुपये रिसीव हो रहा है। तो टोटल जो मुझे डिविडेंड या शेयर प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से जो प्रॉफिट रिसीव होगा वो है अराउंड 30,000 रुपीज़। अगर हम इसको एक्यूरेट देखें तो 29,693 रुपीज़, जो कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का 29.69% है। अब आप ये कह रहे होंगे सर हमें एक ये भी प्रोसेस सिखा देंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे चेक करना है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, अनाउंसमेंट्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको ये 23 सितंबर की अनाउंसमेंट नज़र आ रही है, इसका PDF ओपन कर लेना है। जैसे ही PDF ओपन करेंगे, फर्स्ट पेज पे आपको नज़र आएगा कि कितना डिविडेंड पर शेयर पे कर रहा है। यहाँ फर्स्ट पैरा में ये बता रहा है कि हम अपनी फेस वैल्यू का 100% डिविडेंड दे रहे हैं, जो कि बनता है 1 रुपीज़ पर शेयर, और इनकी फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। तो ये आपने यहाँ से ये वाली, ये है इसकी डिविडेंड की अमाउंट, और ये इसकी फ़ेस वैल्यू। आपने इधर आके डिविडेंड की अमाउंट लिख देनी है अपनी कैलकुलेशन शीट में, ये 1। तो ये आपको यहाँ से भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आपको रेड में नज़र आ रहा है फिल ओनली 1 बॉक्स। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपने इनको दोनों को नहीं फिल करना, आपने किसी एक को फिल करना है। क्लियर? अगर आप दोनों को फिल करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये ऑटोमेटिकली दोनों फिल हो जाएंगे। ये देखें, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। तो आपने ओवरस्टेट नहीं करना, आपने सिर्फ वही करना है कि इनमें से किसी एक को, एनी वन। ठीक है, तो किसी एक को आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसकी बेसिस पे आपको नज़र आ जाएगा कि आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। इसी तरह से आपने क्या करना है, मार्केट पे आ जाना है, यहाँ से स्टॉक स्क्रीनर पे आ जाना है। अभी ये जो 3 महीने हैं ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड पे करने वाली हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वर्किंग स्टार्ट कर देनी है आज से। आप कोशिश करें डेली बेसिस पे 10-10 कंपनीज़ को उठा लें जो डिविडेंड पे करने वाली हैं।
फिर उसके अंदर आप लोगों ने ये वाली वर्किंग परफॉर्म करनी है कि आया मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, या मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे वहाँ से कितना डिविडेंड मिलेगा। तो बेसिकली ये एक स्मार्ट वे था, छोटे शेयर्स उठाएं, उसकी फ्लक्चुएशन नोट करें और उसमें अपना प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में और शेयर की फ्लक्चुएशन की फॉर्म में जनरेट करें। तो ये आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई डेफिशिएंसीज रह गई हो, कोई सवाल आपका पेंडिंग हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।